हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नंबर थ्योरी में जो डिविजिबिलिटी टॉपिक चल रहा है उसमें डिविजिबिलिटी टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक थ्योरम लेकर के आया हूं, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम की क्या थ्योरम है? थ्योरम है, पहले ये थ्योरम समझाने से पहले मैं कुछ समझा रहा हूं आपके लिए और तभी आपको बताता हूं क्या थ्योरम है। देखिए, सपोज कीजिएगा मैंने फिफ्टीन को डिवाइड किया 3 से। तो कैसे करके डिवाइड करें? देखिए, जो सिंपल प्रोसेस है, 3 5 आर 15, ये डिवाइड किया। तो 15 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 15 की ये डिवाइजर है, डिवाइजर की ये कोसेंट है, ये क्यू है हमारे पास में, और ये डिवाइजर है, इसे बी मान ले, और ये डिविडेंड है, ये ए मान ले। तो क्या आया? डिवाइजर इंटू कोसेंट इक्वल टू डिविडेंड। तो इस केस में रिमाइंडर 0 था। अब देखिए, फिर 17 को डिवाइड करें। चलो पहले मैं 16 को डिवाइड करता हूं, 16 को डिवाइड करता हूं किससे? 5 से ही। तो 5 से जब 16 को डिवाइड करा तो मेरे पास में रिमाइंडर आया 1। क्या है रिमाइंडर? 1। इस केस में क्या लिखेंगे? 16 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1। तो देखो, 5 3 15, मतलब डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे पास में 15 प्लस 1 16 आ गया। अब मैं 17 को डिवाइड करता हूं 5 से। 5 3 15, रिमाइंडर 2। अब देखिए, 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2। यहां अब मैं 18 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से। तो 5 3 18, 5 3 15, रिमाइंडर 4। यहां क्या लिख दूंगा? 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 4। गलत हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर 5 3 आर 15 17, और देखिए 5 3 आर 15 15 लिखेंगे यहां पर, और रिमाइंडर आया 3। तो क्या आया? 5 इंटू 3, रिमाइंडर आया 3। अब 19 को डिवाइड करूं 5 से। 5 3 15, रिमाइंडर आया 4। क्या लिख दूंगा इसे? 19 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 4। अब देखें, 20 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 से जब डिवाइड करूंगा तो 4 सार, और 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कुछ आया नहीं, 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां रिमाइंडर क्या है? यहां रिमाइंडर 0। एक नंबर मैंने बढ़ा लिया, 15 से 16 लिया, तो रिमाइंडर 1। 16 के बाद मैंने 17 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास 2। 18 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, और जब 19 को डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर 4,
और जैसे ही 20 को डिवाइड करा 5 से, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और लेस देन होगा हमेशा डिवाइजर के। डिवाइजर हमारे पास में क्या था, यहां पर हमारे पास में डिवाइजर, देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइजर हमने यहां पर चेंज कर लिया, यहां पर भी हम डिवाइजर 5 ही ले लेते हैं। तो डिवाइजर 5 ले लें तो हमारे पास में 5 3 जा 15 और डिवाइजर 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। तो देखो यहां भी 5 डिवाइजर, 16 को भी 5 से डिवाइड करा, 17 को भी 5 से डिवाइड करा, 18 को भी 5 से डिवाइड करा, यहां पर हमने 19 को भी 5 से डिवाइड करा। तो देखो 15 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0, 16 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1, 17 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 2, 18 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 3, 19 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 4, और 20 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर क्या देख रहे हैं आप, रिमाइंडर 0 आया, 0 आया, रिमाइंडर को R लिख दे रहा हूं मैं, 0 आया तो 0 के इक्वल टू हो गया। R की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई इस केस में, यहां आई 1, यहां आई 2, यहां आई 3, यहां आई आपके पास 4, तो 4 तक आई। तो ये हमारे पास में कहां तक आई, रिमाइंडर की वैल्यू 4 तक आई, 4 तक। तो ये 4 हमारे पास में डिवाइजर से लेस है। फिर से बताते हैं, तभी क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा। हटा देते हैं इसके लिए, देखते हैं कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, ये चीज समझ में आ गई तभी आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा 3 से डिवाइड करा 12 को, 3 4 12, तो 12 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0। अब 3 से डिवाइड करा 13 को, तो 3 4 12, रिमाइंडर बचा 1, तो 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1। अब 3 से डिवाइड करा 14 को, 3 4 12, रिमाइंडर 3, तो 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, इसकी इंटू प्लस रिमाइंडर। तो यहां रिमाइंडर 0, यहां रिमाइंडर 1, यहां रिमाइंडर 3। अब आगे और बढ़े, 3 से 15 को डिवाइड कर दें, 3 5 15, रिमाइंडर 0 आ गया। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 0। तो एक चीज देख रहे होंगे आप, यहां रिमाइंडर 0, यहां रिमाइंडर 1, यहां रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हुई, कहां तक गई, रिमाइंडर हमारे पास में 0 आया, 1 आया, 2 आया। डिवाइजर हमारे पास में क्या था, डिवाइजर को मैं B लिख दूं, हमारे पास 3 था, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी 3 से कम है, 1 भी 3 से कम है, 2 भी 3 से कम है। इसका मतलब यह हुआ
जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है जीरो के, क्योंकि देखो इक्वल टू जीरो यहां मिल गया, और ग्रेटर देन यहां 1 है तो जीरो से बड़ा हो गया, यहां 2 है जीरो से बड़ा हो गया, यहां हमारे पास में क्या मिल गया, फिर से जीरो मिल गया। तो हमारे पास में रिमाइंडर जीरो मिला, 1 मिला, 2 मिला, लेकिन 3 नहीं मिला। तो डिवाइजर से कैसे मिला, लेस देन मिला। अगर हम क्या करें, ए को डिवाइड करें बी से, ए को डिवाइड, अब मैं इन जनरल लिख करके दिखा रहा हूं, ए को डिवाइड करें बी से, तो ए को डिवाइड करेंगे, ए इक्वल टू, मेरे पास मान लिया बी इसे डिवाइड करा तो क्यू एंड आर, आर कोसेंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो जो ए होगा, यहां पर हमने देखो ये डिविडेंड लिखा, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस 1। तो ये डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास में आया, वेयर जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा एंड लेस देन वी होगा। ये हमारे पास में इक्विलेट डिवीजन लेमा थी। ये इक्विलेट डिवीजन लेमा आप लोगों ने हाई स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स रहे होंगे तो स्टडी किया होगा, मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन करके दिखा दिया। हाई स्कूल में बच्चा इतना नहीं पढ़ता, आपको सिलेबस से ही हट गया है। तो ये हमारे पास में, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो से बड़ा होगा। तो यहां पर आप इस एग्जाम्पल को लेकर के देख सकते हैं। तो हम ये कहना, अब हमारे पास में यही थ्योरम है, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b वेयर v इज ग्रेटर देन जीरो, b को क्या लिया, ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो डिवाइजर है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीरो जैसे a को डिवाइड कर दें जीरो से तो a अपॉन जीरो क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। ये इसे इन्फिनिटी लिख देते हैं, अनडिफाइंड है, तो b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी भी। ये b, ये केस ही पॉसिबल नहीं है, b जीरो नहीं है। देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर q एंड r। तो देखो अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 3 से तो एक ही ये सेट बनेगा, ये a, ये b और ये q और ये r है। b की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू जब 12 है। यहां पर जब मैंने 13 को 3 से डिवाइड करा तो डिविडेंड इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, एक ही तरीके का रिजल्ट निकल करके आएगा। यूनिक रिजल्ट है ये। 3 से 13 को डिवाइड कर दिया तो कभी ऐसे करके आ गया 3 इंटू 5 माइनस 2, ऐसे करके नहीं, ये एक ही रिजल्ट पॉसिबल होगा। अब मैंने 3 से 14 को डिवाइड करा तो ये जो रिजल्ट आया, 3 से जब 14 को डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा कोसेंट 4 आएगा और रिमाइंडर 2 आएगा। नो अदर वैल्यू कैन बी गेट इन एनी वे। तो किसी भी तरीके से दूसरा
वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो ए को जब बी से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक और एक ही सोल्यूशन मिलेगा, ये कह रहा है। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर। क्यू और आर ये यूनिक नंबर है, ये क्यू है, ये आर है। 3 को जब हम 3 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा Q की वैल्यू, कोई भी, मैं डिवाइड करूं, आप डिवाइड करें, किसी और थर्ड पर्सन से डिवाइड कराएं, Q की वैल्यू हमेशा 4 आएगी, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। यही एक सोल्यूशन होगा। नो अदर वैल्यूज कैन बी गॉट बाय एनी बडी। तो देखिए हमारे पास में ये यूनिकनेस, where Q and R are called quotient and remainder, Q quotient है, R remainder है, such that A is equal to BQ plus R। ये एक जो सोल्यूशन आया वो यूनिक सोल्यूशन है, where R is greater than or equal to 0 and less than V। अब एक चीज आप देखें, हमारे पास में दो केस पॉसिबल। अगर हम जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या 0 के अलावा आ रहा है, लेकिन लेस देन 3 आ रहा है, डिवाइजर से छोटा आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे रब करके थ्योरम पे आते हैं। तो दो ही तो केस पॉसिबल हुए हमारे पास में, तो हम क्या करें, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। प्रूफ देखा है इसे, इसका क्या प्रूफ आएगा। प्रूफ मल्टीपल ऑफ v इज इक्वल टू, जैसे मैं आपसे 5 का मल्टीपल कहूं तो 5 का मल्टीपल 0 भी हो सकता है, 5 का मल्टीपल प्लस 5 भी हो सकता है, 5 का मल्टीपल माइनस 5 भी हो सकता है, 5 का मल्टीपल प्लस 10 हो सकता है, माइनस 10 हो सकता है, 5 का मल्टीपल प्लस 15 हो सकता है, माइनस 15 हो सकता है, 5 का मल्टीपल प्लस 20 हो सकता है, माइनस 20 हो सकता है। इस प्रकार से 5 के इन्फिनिटली मेनी मल्टीपल्स हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों ही। 5 का मल्टीपल प्लस 5 भी है और 5 का मल्टीपल माइनस 5 भी है, दोनों ही मल्टीपल है। तो ऐसे बी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो बी के मल्टीपल क्या होगा, 0। फिर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस। अब ये जो नेक्स्ट मल्टीपल देखा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो नेक्स्ट मल्टीपल 2b, नेक्स्ट मल्टीपल इसको ही 3 से मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस 3b, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल 4 से मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से हमें मल्टीपल्स मिलेंगे। तो ये क्या प्राप्त हुए, हमें बी के मल्टीपल्स ले लिया हमने। तो हमारे पास में ए के केसेस क्या हो सकते हैं, देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस फॉर ए। केस फर्स्ट क्या हो सकता है, केस फर्स्ट के केस में ए हमारे पास में, जैसे मैंने अभी 3 से डिवाइड करा 12 को, 3 4 12, तो आप स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस केस में 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 0 लिख रहा हूं, या 3 इंटू 4 ही लिख रहा हूं। तो 3 का अगर मैं मल्टीपल देखूं, 0 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल मेरे पास में प्लस 3 भी है और माइनस 3 भी है, प्लस 6 भी है, माइनस 6 भी है, प्लस 9 भी है, माइनस 9 भी है, प्लस 12 भी है, माइनस 12 भी है। तो देखो जब मल्टीपल 3 जो डिवाइजर है
उसका मल्टीपल ही कोई डिविडेंड हो, तो डिविडेंड 12 है। 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो यहां पर अगर ए हमारे पास में क्या हो सकता है, ये 12 ही तो ए है, और ये हमारे पास में वी है, और ये हमारे पास में क्यू है। तो एक केस आया कि अगर ए जो है वो डिवाइजर का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ए इज आ मल्टीपल ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का मल्टीपल आया, तो उस केस में हमारे पास में इन दिस केस ए इक्वल टू वी क्यू। तो देख रहे हैं आप, ये v ये q इक्वल टू 12 आया, तो 3 का मल्टीपल प्लस 12 है डिविडेंड। तो हमारे पास में ये दैट एम्प्लाइज हमारे पास a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर लिख सकता हूं, वे आर इक्वल टू 0। हमारे पास में क्या हो गया, रिमाइंडर 0 है। अब हम क्या कर सकते हैं, केस सेकंड ले, या फर्स्ट केस ले लिया कि हमारे पास में b का मल्टीपल है। अब b का मल्टीपल ना हो, 3 से 13 को डिवाइड करें, 3 4 12, 1 रिमाइंडर बचा। तो ये देखें 3 के मल्टीपल 0, 3 पॉजिटिव मल्टीपल ही लिख ले रहा हूं, 6 9 12 15 18 21, ऐसे चलते जाए, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो जो डिविडेंड है यही तो ए है, और ये v है, ये कोसेंट है, और ये r है। अब हमारे पास में ये डिविडेंड a जो 13 है वो इन दो मल्टीपल के बीच में लाई कर रहा है, 12 और 15 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 12 और 15 के बीच में है। तो अगर डिविडेंड 12 और 15 के बीच में है तो उस पीरियड में रिमाइंडर बचेगा। अब देखो 3 से डिवाइड करो 14 को, 14 ले लो डिविडेंड, 3 4 12, 2 रिमाइंडर आया। अभी भी 14 12 और 15 के बीच में ही है। जैसे ही हम कोई ऐसा नंबर लेंगे, डिविडेंड लेंगे जो मल्टीपल होगा, तुरंत रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुरंत रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो हमारे पास में जब हमने एक केस ले लिया मल्टीपल है, उस केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमने लिखा पूरा, रिमाइंडर को 0 पुट कर दिया। केस सेकंड में हमारे पास क्या है, a is not a multiple of b का मल्टीपल नहीं है, डिवाइजर का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है तो ये नंबर कहां करेगा, कहीं बीच में लाई करेगा। इन दिस केस
क्या हो जाएगा, ए जो होगा बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, तो यहां डिस्कस कर सकते, लेस देन बी होगा। तो रिमाइंडर देखिए, यहां पर 1 आया, यहां पर 2 आया, यहां 0 आ गया। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ये होगा। आगे देखते हैं। फिर हमने ये भी दिखा दिया कि रिमाइंडर हमारे पास में जो है वो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर के बीच में अगर लाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा जो डिवाइजर से छोटा हुआ, डिवाइजर है बी। तो ए हमारे पास में डिविडेंड है, डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है। भूल जाए इसलिए मैंने आपको लिख दिया ऐसा, आपको नहीं लिखना पेपर में, आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो देखिए, अगर मल्टीपल नहीं है तो जो ए होगा, जो डिविडेंड होगा, वो बी के मल्टीपल के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा। तो बी के मल्टीपल के बीच में ही तो लाई कर रहा है। तो देखिए, इसे फर्स्ट ले ले, इसे मैं 1 ले लेता हूं, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके डाल दे रहा हूं, यहां रोमन में 1 ले लेता हूं। अब देखिए, ए विल लाई बिटवीन consecutive multiple of B। ये हमारे पास में ए क्या करेगा, लाई करेगा डिवाइजर के मल्टीपल के बीच में, डिविडेंड लाई कर रहा है, तभी रिमाइंडर मिलेगा जो डिवाइजर से लेस देन होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने क्या दिया, ऑफ बी, लेट ए लाई बिटवीन एक मल्टीपल बी क्यू है एंड, देखिए एक मल्टीपल ये वाला कैसे मिला, 3 इंटू 4 करके मिला। दूसरा मल्टीपल 3 इंटू 5 करके मिला। ये 3 हमारे पास में डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, और 4 हमारे पास में इंटीजर है, ये एक कोसेंट है, ये नेक्स्ट कोसेंट है। तो बी क्यू प्लस 1, नेक्स्ट बी क्यू के बाद वाला मल्टीपल क्या होगा, बी क्यू प्लस 1। यहां देख सकते हैं ये बी और ये क्यू, ये बी ये क्यू, क्यू में 1 ऐड करके मिला, ये बी ये क्यू, और ये बी ऐसा ही रहा और क्यू में 1 ऐड करके मिला 5। तो हमारे पास में दैट इज ए जो है वो क्या कर रहा है, ग्रेटर देन है। देखो 13 ग्रेटर देन है 12 के और लेस देन है 15 के। तो यहां पर ए ग्रेटर देन है बी क्यू से और लेस देन है बी क्यू प्लस 1 से। आगे देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी क्यू
इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें एंड लेस देन बी क्यू प्लस बी। अब क्या कर दें, इस पूरे में से स्टूडेंट्स माइनस कर दूं बी क्यू। बी क्यू था मेरे पास, माइनस बी क्यू किया, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 7 इज ग्रेटर देन 9, 9 इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन, मैंने कह दिया 13। अब मैं इस सब में से एक नंबर इंटीजर चाहे ऐड करूं, चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं, सेम इंटीजर से, जैसे मैंने 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, मैंने सपोज करो 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 3, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दो 3, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दो 3, तो ये 4, ये 6 और ये 10। तो 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड 6 इज लेस देन 10, इनइक्वालिटी एज इट इज रही। जो इनइक्वालिटी यहां थी कि 9 इज ग्रेटर देन, यहां पर 6 इज ग्रेटर देन, मिडिल टर्म इज ग्रेटर देन this and greater than this, and middle term is less than this and greater than this, middle term is greater than this, यहाँ पर middle term is greater than this। inequality के साइन देखो, यहाँ greater than, यहाँ less than, inequality सेम रही। तो जब बी क्यू माइनस कर रहा हूं, ए माइनस बी क्यू, ए में से बी क्यू माइनस किया, बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस किया, यहां देखें ये 0 हो गया, यहां ए माइनस बी क्यू और यहां पर बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, बी। अब इसे रब किए देता हूं स्टूडेंट्स और देख लेता हूं नीचे का पोर्शन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभी वीडियो बनती चली जाती है और नीचे का पोर्शन दिखाई देना बंद हो जाता है। चल रहा है स्टूडेंट्स, देखिए चल रहा है, देखिए सब कुछ सही चल रहा है। देखिए अब स्टूडेंट्स देखिए ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, यहां पर ए की जगह बी क्यू प्लस आर रखते हैं। इस ए के स्थान पर क्या पुट कर दें, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पर माइनस बी क्यू एज इट इज, यहां ग्रेटर देन था ये 0 से एंड लेस देन था बी से, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। यहां देखिए बी क्यू से बी क्यू कैंसिल आउट हुआ, आर, ठीक है। इस रिजल्ट को सेकंड बोल दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से ये बात लिख पा रहा हूं, फर्स्ट से ये बात लिख पा रहा हूं, ये बात यहां पर ना लिखूंगा। फर्स्ट से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और मैंने आर दिखा दिया आपको, आर क्या निकल करके आया, आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन वी दिखा दिया आपको। ये मैं आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं वर्क चल रहा है सही से, सही चल रहा है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहेंगे, hence we have two integers q and r such that, किस प्रकार से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where
आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। अब हम यूनिकनेस शो करेंगे। क्या करेंगे? यूनिकनेस शो करेंगे। यूनिकनेस शो करेंगे। यूनिकनेस का मतलब है कि ये जो सलूशन आता है, जैसे 3 से मैंने 17 को डिवाइड करा, 3 5 आर 15, टू रिमाइंडर 17 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2। ये सलूशन, ये यूनिक सलूशन है। ये क्या है? सलूशन यूनिक सलूशन है, ये दिखाना है। मतलब कोई भी डिवाइड करे दुनिया का व्यक्ति, हर बार 17 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 ही आएगा। ये यूनिकनेस है। तो ये यूनिकनेस मैं यहां पर किस प्रकार से दिखाऊंगा। अब हमारे पास में ये आया, ये रिजल्ट आ रहा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूनिक है। तो ये यूनिक को मैं ये अभी मान रहा हूं कि यूनिक नहीं है। ए इक्वल टू बी से डिवाइड करा, कोसेंट Q1 आया प्लस आर आया। ए को चेंज नहीं करा। देखो 3 से जब 17 को डिवाइड करा तो 3 इंटू 5 प्लस 2। 17 को चेंज ना करे, ए को चेंज नहीं करे। ए को चेंज करेंगे, ए को 18 ले लिया, डिवाइजर वही रखा, ए को 16 ले लिया, डिवाइजर वही रखा, तो 16 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 1। देखो ये अलग चीज आ गई, ये अलग चीज आ गई। यहां क्यों आ गई ये अलग? क्योंकि हमने डिविडेंड बदल दिया। डिविडेंड अगर हम 17 रखें तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति करे, किसी कंट्री का करे, यूनिवर्स में कोई भी व्यक्ति करे डिवाइड, हमेशा यही आएगा। इसके अलावा कोई अदर सोल्यूशन नहीं आएगा। इसके अलावा अगर 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो यही सोल्यूशन आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो हम यूनिकनेस शो करने के लिए ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ए को जब बी से डिवाइड कर रहा है तो एक कोई सोल्यूशन और भी आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम जब दूसरा सोल्यूशन आ रहा है तो हम यहां दूसरे सोल्यूशन में Q1 और Q को इक्वल दिखा दें और R को R1 के अगर इक्वल दिखा दें तो जब Q1 Q के इक्वल हो जाएगा और R1 R के इक्वल हो जाएगा तो फिर यही तो सोल्यूशन रह जाएगा। तो देखें हम क्या लिख दें, लेट Q1 and R1 be two other integers such that, किस प्रकार से कि A को जब डिवाइड करा गया तो B Q1 रिमाइंडर डिवाइडर आया, कोशंट आया और R1 रिमाइंडर आया। ये वो आएगा R1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डिवाइजर। अब हम देखिए आगे इस रिजल्ट से, फर्स्ट रिजल्ट से ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। ए की जगह क्या लिख दें, बी क्यू प्लस आर, और ये ऐसे ही लिखा रहने दें, बी क्यू 1 प्लस आर फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। यहां पर ही देखो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हमने क्या लिख दिया, बी क्यू प्लस आर लिख दिया, ए की वैल्यू। अब हम
क्या करें, ये R1 है स्टूडेंट्स, इस R1 को इधर ले लें, R माइनस R1 इक्वल टू, और इस BQ को इस साइड में ले लें, BQ1 माइनस BQ, R माइनस R1 इज इक्वल टू B कॉमन ले लें, Q1 माइनस Q। अब स्टूडेंट्स एक चीज का यूज करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, देखो समझा देते हैं हम आपको पहले। जैसे मैंने कहा 15 को डिवाइड करें अगर 3 से, 15 को अगर डिवाइड करें 3 से, तो डिवाइड करें 3 5 15, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, 3 इज डिवाइजर ऑफ 15। क्या ले सकते हैं, 3 डिवाइड्स 15, 3 डिवाइड्स 15, ये 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये तो ऐसे लिखा जाता है, 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन 3 डिवाइड्स 15 कैसे लिखा जाता है, 3 डिवाइड्स 15, वर्टिकल लाइन, 3 डिवाइड्स, इसे इसकी जगह पर रीड करेंगे डिवाइड, 3 डिवाइड्स 15, इसका मतलब 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और जब पूरा पूरा डिविजिबल हुआ तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, देखें 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, मतलब डिवाइजर की किसी इंटीजर से मल्टीप्लीकेशन होने पर वो 15 के इक्वल आया। डिवाइजर इंटू एन इंटीजर इक्वल टू डिविडेंड होगा 15। तो यहां हमारे पास में देखें Q1 भी कोसेंट है, Q भी कोसेंट है, कोसेंट में से कोसेंट को माइनस किया, कोसेंट एक इंटीजर है, एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस किया तो एक इंटीजर ही तो बचा, तो ये क्या है, एक इंटीजर, क्या है ये, एक इंटीजर। तो हमारे पास में देखें इसको, ये क्या एम्प्लाई कर रहा है, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, मतलब b इंटू 5 मीन्स एन इंटीजर, एन इंटीजर, इन जनरल लिख रहा हूं, एन इंटीजर। तो b अगर डिवाइड कर रहा है तो यहां पर b इंटू एक इंटीजर है, b इंटू एक इंटीजर, ये एक इंटीजर है, इसका मतलब है v डिवाइड कर रहा है r माइनस r1 को, किसे डिवाइड कर रहा है, r माइनस r1 को। देखिए दैट एम्प्लाइज b डिवाइड्स करता है r माइनस r1 को। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखें, b डिवाइड कर रहा है r माइनस r1 को, हमने अभी 3 से डिवाइड कर दिया, चले 13 को, तो मेरे पास रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर की वैल्यू है 1, 13 इज इक्वल टू क्या आया, 3 इंटू 4 प्लस 1। अब मैंने 14 को 3 से डिवाइड कर दूं, इस केस में 14 इज इक्वल टू
2 रिमाइंडर आया, 3 इंटू 4 प्लस 2, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर, इस रिमाइंडर का डिफरेंस निकालू 1 माइनस 2 का, और इसका मॉडुलस ले लू, तो ये हमारे पास में आ रहा है -1 का मॉड, और ये 1 आया, और ये 1 हमारे पास में b से मतलब डिवाइजर से लेस देन है, लेस देन है डिवाइजर से, b से 3 लिखते हैं यहां पर। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि ये जो r माइनस r1 का मॉडुलस है, मॉडुलस ये लेस देन होगा b से। अब स्टूडेंट से एक बात बताओ कि अगर 0 को 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 लिख दिया जाएगा। 0 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइजर से छोटा हो, डिवाइजर है 3 से छोटा हो, 1 रखी, क्या 3 डिवाइड करेगा? हम ऐसे ले सकते हैं 3 डिवाइड्स 1, नहीं ले सकते, 3 डज नॉट डिवाइड 1। 2 लिख दे, 2 अपॉन 3, तो 2 को डिवाइड कर देगा 3? नहीं, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 3 डज नॉट डिवाइड 2। कब करेगा? जब क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास में वैल्यू आई 0, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं करेगा। हमारे पास में इसका काम खत्म हो गया, हटा देता हूं। अब देख लेता हूं सही आ रहा है नीचे, अभी तो सही चल रहा। देखिए इसका मतलब ये हुआ दैट एम्प्लाइज और यहां पर हम ये और लिख दें, सिंस r is greater than 0 and less than b, and r is greater than 0 and less than b1 r1, तो r माइनस देयरफॉर r माइनस r1 इनका डिफरेंस हमारे पास में b से छोटा होगा, और ये r माइनस r1 को b डिवाइड कर रहा है, r माइनस r1 को b डिवाइड कर रहा है, और r माइनस r1 की वैल्यू 0 b से छोटी है, b मैंने 3 ले लिया, और 3 से छोटी 1 रख करके देखो तो 1 को 3 डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। फिर 2 लेकर के देखो, 2 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर देगा। 3 लेकर के देखो, 3 इक्वल हो गई, और हमें लेनी है r माइनस r1 की वैल्यू डिवाइजर से छोटी, तो डिवाइजर 3 था, तो हम ये केस तभी पॉसिबल है जब 0 हो। दैट एम्प्लाइज r माइनस r1 इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज r इक्वल टू r1। तो हमने क्या कर दिया, r इक्वल टू r1 प्रूव कर दिया, r और r1 प्रूव कर दिया। अब हम स्टूडेंट्स क्या प्रूव कर दें, हम ये प्रूव कर दें कि q और q1 भी इक्वल हैं, q और q1 भी इक्वल हैं। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सब कुछ सही चल रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, और वो मेरे लिए। तो देखें स्टूडेंट, सब कुछ सही चल रहा है। अब देखें r माइनस r1 इक्वल टू 0 आ गया, ये इसे मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं। यहां पर मैंने फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, इसे थर्ड ले लेता हूं।
putting r equal to r1 in third, तो r माइनस r1, तो ये r माइनस r1 की जगह भी r रख दिया, v q1 माइनस q, ये 0 हो गया, q1 माइनस q। अब देखो स्टूडेंट्स, ये गिवन है, अब इसको ऐसे करके लिख दें, v q1 माइनस q इक्वल टू 0। देखिए, सिंस b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है, क्योंकि b ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास दो चीजों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, b की और q1 माइनस q की, तो देयरफॉर q1 माइनस q इज इक्वल टू 0। देख लेता हूं सही आ रहा, नहीं मिट रहा है, ये छिप रहा है। देयरफॉर q1 माइनस q इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास में q1 इक्वल टू q आ गया। तो इसे मैं, चलो नंबर नहीं देता हूं, तो ये r इक्वल टू r1 और q इक्वल टू q1 दिखा दिया, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास में क्या हो गया, हैंस हमारे पास में रिजल्ट प्रूव हो गया। हमारे पास फ्रॉम हैंस, फ्रॉम कौन किससे, फर्स्ट से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या हो गया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ गया। यहां देखिए, इससे नहीं, फर्स्ट से नहीं, इसे नंबर देते हैं, इसे नंबर दे दिया, सेकंड इसे थर्ड, इसे थर्ड दिया, इसे थर्ड दे देते हैं स्टूडेंट्स, और इसे फोर्थ दे देते हैं, और फोर्थ इसे फोर्थ कर देते हैं, ये थर्ड से। a इक्वल टू v, q1 की जगह क्या रख देंगे, q1 की वैल्यू q रख दी, q1 की वैल्यू q, और r1 की जगह r1 की वैल्यू r पुट कर दी। हैंस अब हम लिख देंगे, हैंस फॉर एनी, ये पूरा रिजल्ट उतार देंगे, फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b हटा देते हैं इसके लिए, a and b where b is greater than 0, there exists unique numbers q and r such that a equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 and less than v। ये आ गया, देख लेता हूं फिर से सही है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नहीं स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके। और ये स्टूडेंट्स थ्योरम मेरे द्वारा प्रूव कर दी गई है, तो किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आई हो स्टूडेंट्स तो बार बार देखिएगा, मेरे लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, और अगर ये थ्योरम का प्रूफ अच्छा लगा हो, आपको लगे कि आपको मैंने मेहनत की है, तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलना। जितने भी स्टूडेंट्स को, नीडी स्टूडेंट्स उन्हें शेयर कीजिएगा डट डट करके, और क्या करिएगा, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।